हिसाब से तो ये मौका है आज वो नारा बुलंद करने का। कौन सा वाला? कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। तो हम तो कह रहे हैं कि चोरी ही नहीं हुई है, ये तो खाली नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा है कि डकैती हुई है। आज ये है कि आप चोरी उरी पे सब पे लीपा पोती करके सब एक रहो, सब सेफ रहोगे, इसमें कहां से दो राय है? ये फिलॉसफी आपकी रही होगी साहब। नहीं, ये फिलॉसफी हमारी नहीं है। हमारे यहाँ चोर को चोर कहने की परंपरा है। लेकिन आप बीच में कोई टोके बीच में नहीं बोलो, ऐसी बात बोल रहे हैं। बोलने में भी चोरी कर रहे हो यार। दोनों लड़िए मत बोलने में उसके बाद यहाँ पे आप मजे लेने बैठ गए। सुनिए विक्रम, मजे लेने बैठे क्या? बिल्कुल आपके मजे लेंगे, क्योंकि आपने आस्था का एनकाउंटर किया है। आपने आस्था का एनकाउंटर किया है, आपने भक्तों पर बुलडोजर चढ़ाया है, ना मंदिर में कोई सहयोग दिया। यहाँ बैठ के आप लगे जीवन पर्यंत। अरे मेरे परिवार ने दिया है भाई, 1,500 रुपया दिया है। और 4 सितंबर को काशी मथुरा जा रहा था, वो कहा कि इस बार चढ़ाए चढ़ना ही नहीं चढ़ाए। सतीश जी रुकिए, कुछ नहीं बोलेंगे अभी आप। सतीश जी, आप लोग सतीश जी, पूरे पैनल ने किसी ने एक ने कहा कि हम उनकी सपोर्ट में बैठे। आचार्य विक्रमादित्य रुकिए, जब आपके पास तर्क होते हैं तो तू मैं करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? मैं ये चाहती हूं अपने अपने समय में बोलिए, और जितना कटु बोलना है बोलिए, मर्यादा में रहते हुए। ये इतिहास में सवाल वो ये पूछ रहे हैं, आप आज मजे लेने आए हैं, आपको बड़ा आनंद आ रहा है। होते हैं ये लेने वाले? राम भक्त को आनंद आएगा। इन लोगों ने मजे नहीं लेंगे भाई। मैं हिंदू हूँ, मेरा आस्था। अरे फिर ये बीच में बोल रहे, ये कोई हिंदू नहीं है, या बेकार मतलब इनको संत बनाया। प्लीज बीच में नहीं, सुनिए। अब आप संत बनाया, ये आप ऐसे सवाल पूछेंगे तो फिर सामने वाला आपको बीच में काटेगा कि नहीं काटेगा? चुप तो कराइए। अभी क्या कर रही हूँ मैं नहीं बोलता हूँ, बोलने दीजिए। सुनिए एक सेकंड, मैं चुप नहीं करा रही हूँ तो क्या कर रही हूँ? तो करवाइए। हाँ तो आप सुन भी ना करी ना, हम सुन रहे हैं। हाँ तो हम यही तो बोल रहे हैं उनको, ये लोग समझ नहीं रहे कि क्या हुआ। ओके बोलिए। इतिहास की सबसे बड़ी डकैती हुई है, आस्था का एनकाउंटर हुआ है, धर्म के अनुयायियों पर बुलडोजर चढ़ा है। और ये सिर्फ यह जो हो रहा है वहां अयोध्या में, ये कलंक का कुंभ है। ट्रस्ट की बैठक पिछली हुई थी, क्या कवरेज किया था आपने? इस ट्रस्ट को बने रहने का स्वेच्छा से या किसी दबाव में इन सबको बाहर करना चाहिए। ये सिर्फ चंपत राय ये सिर्फ नाम ही बेचारे का ऐसा है कि लगता है कि मुंह पे जुबान पे चढ़ जाता है। क्या सिर्फ एकमात्र और एक दो नाम और आप लोग बोल रहे हैं वही विलेन है, कि ये परत दर परत हवाला है? तो एसआईटी जांच कर रही है ना? कौन है? एसआईटी जांच कर तो रही है। अरे मैं ये कह रहा हूं, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जांच हो रही, अच्छी बात है। बड़ा रक्षा का आज आपको ख्याल आ रहा है। आरएसएस ने भी बोला ये ठीक है, लेकिन जांच को और व्यापक करिए। तो एक सैफरन पेपर लाइए। अच्छा। और तमाम धर्म के लोगों को फिर से अयोध्या में शुद्धिकरण के लिए, कर सेवा के लिए जाना चाहिए। अच्छा, और फिर और क्या करना चाहिए? इतना ही कर दे बहुत है। लाज शर्म कुछ तो बचे। नहीं ऐसा कुछ तो हमारा भी यकीन बचे। राम मंदिर, हम तो राम मंदिर के बहुत से सारे डिबेट मैंने किए हैं। हम लोग धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं। सुनिए, राम मंदिर के बहुत सारे डिबेट मैंने की। ये आज जो आपके अंदर ज्वाला धधक रही है, ये ऐसी ज्वाला कार सेवा के लिए तब तो आपकी नहीं धधक रही थी। आज जो आप सीना चीर के राम भक्ति अपनी दिखा रहे हैं, राम भक्ति आपको तब तो नहीं दिखाई दे रही थी। वापस भक्ति वापस नहीं, आप क्यों आज तो ऐसे ज्वाला मुख से आपके शब्द नहीं निकल रहे हैं, ज्वाला निकल रही है। ज्वाला निकलेगी, गजब की ज्वाला निकल रही है। निकल रहा है उर्विका जी। अरे सुनिए सर, मैं भी निकल रहा है, क्योंकि प्रभु राम में आस्था हर हिंदुस्तानी की है। बिल्कुल है। जब प्रभु राम के मंदिर के लिए संघर्ष चल रहा था तब भी ये ज्वाला निकल रही थी, और आज प्रभु राम के मंदिर में चंदा चोरी हुई है तो ये ज्वाला निकलेगी। पर मेरा तो हक चोरी हुई है यार, ये तो बताओ। पर मेरा तो हक है, कंट्रोल उदय। मैं उन लोगों से सवाल पूछ रही हूं जिनकी कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि प्रभु राम के दर पर चले जाए, आज चीखे मार रहे हैं कि चंदा चोरी हो गया है, हमारी आस्था। देखो ये मुझे जाने की जरूरत नहीं है। आपकी आस्था तब प्रभु राम का जब भव्य मंदिर बन रहा था, आपकी आस्था कौन सी कबर्ड में बनती है बताइए मुझे? 1968 जब राम को काल्पनिक बुलाया गया था तब आपकी आस्था कहां थी, मुझे ये बताइए।
हमको उनसे क्या मतलब है? वो पौराणिक कथाएं नहीं है, वो तो माइथोलॉजी है। तो उस लिहाज से ये जो सेतु है, इस पर भी हम प्रश्न, ये ज्वाला तब क्यों नहीं थी? माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज सिंपल। जिनको सवाल उठाना है वो तो सवाल उठाएंगे। आपको लगता है हम बख्शेंगे उन चोरों को जिन्होंने प्रभु राम के घर में डाका डाला है? कोई नहीं बख्शेगा, कोई नहीं बख्शेगा। और भगवान खुद नहीं बख्शेगा। मुझे लगता है भगवान तो नहीं बख्शेंगे, बाकी जो बख्शना है बख्श दे, जो एक दूसरे को बचाना है बचा ले। अब तक की इन्वेस्टिगेशन पर चर्चा होगी, चंपत राय जी के इस्तीफे पर चर्चा होगी, और आगे जो प्रणालीगत सुधार हैं उस पर भी चर्चा होगी। तो मुझे लगता है कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, और ट्रस्ट से भी मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि आज कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं जिससे कि ये जो समाजवादियों के जो नकली आंसू हैं वो आज यहीं समाप्त हो जाए। लेकिन जो जांच की प्रक्रिया है, जो सुधार की प्रक्रिया है, वो यहां शुरू होकर उस हद तक जाए कि दोबारा इस तरह की जो खामी है, जो त्रुटि आज देखी गई है पिछले कुछ महीनों में, वो ना हो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मतलब समाजवादी पार्टी को यहाँ पर आपने चूंकि ला ही दिया है। मनोज काका यहाँ पर बैठे हुए हैं। मनोज काका कह रहे हैं आप काहे आंसू बहा रहे हैं, आपके आंसू नकली है, घड़ियाली है। रूबिका जी, धर्म के बारे में यह है कि धर्म एवं हतो हति धर्मो रक्षति रक्षत। जो धर्म की रक्षा करता है उसका धर्म रक्षा करता है, और जो अन्याय करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। और वो जो बात है ना कि काम क्रोध मद लोभ सब प्रबल मोह की धार, तो जो लोग, जिन लोगों पे जितने आपने सवाल किए, आपके पृष्ठभूमि और आपके संस्थान का हम लोगों ने सुना। जब 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 जो महंत है हनुमानगढ़ी के, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सबसे अनन्य भक्त थे हनुमान जी, और हनुमान जी के भक्त जो धर्मदास जी बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ट्रस्ट ही भ्रष्ट है, भ्रष्ट ही ट्रस्ट है, ट्रस्ट ही पूरा, जिस पर ही भ्रष्टाचार का आरोप है, और उसी को आप जज बना दीजिए, उसी को आप न्यायाधीश बना दीजिए। समाजवादी पार्टी ने जो सवाल 7 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ट्वीट करके कहा, उसी सवाल पे आज भी समाजवादी पार्टी है कि अगर आप क्यों नहीं देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निगरानी में सीबीआई से जांच क्यों नहीं करा लेते? ये सवाल है। जिस ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप है, ये सवाल है कि आखिर आपने अर्जुन देव, जो वहां का रेडियो मॉनिटर अफसर था, वो जो वहां 17 साल से था, वो चोरी होने की सूचना आते ही उसको क्यों हटा के गोरखपुर कर दिया गया? क्यों अनिल मिश्रा ने अपने रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा, अविनाश मिश्रा को रखा? जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दरबार से राम कोष तक चोरी हो गया, आपके सभी संस्थानों ने दिखाया, और बेहयाई से चोर का बचाव कर रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? चोर का बचाव चोर ही तो करता है। वो जो बात है ना कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों, कौन सुवर्ण को खोजत, आपको कौन चोर लग रहा है? मुझे 5 नाम मनोज काका बताइए ना, भाग्यपूर्ण है। कौन है वो 5 चोर? नाम गिनाइए मुझे। ये तो आपने स्वयं बता दिया, और आपने स्वयं बताया, आपकी रिपोर्ट में बताया। मुझे पूरा यकीन है मनोज जी, आप पूरा नजर रखे हुए हैं इन चोरों पर। मैं तो कह रही हूँ 5 नाम आप मुझे गिना दीजिए। 5 नाम मैं चाहती हूँ जिनके ऊपर आप कह रहे हैं ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, इनके पोस्टर गली गली छाप देने चाहिए, इन्होंने प्रभु राम के साथ गद्दारी की है। नाम बताइए मुझे। मैं तो कह रहा हूं कि सबसे पहला नाम चंपत राय का ले लीजिए, दूसरा नाम गोपाल राव का दे दीजिए, अनिल मिश्रा का ले लीजिए, उनके संगी साथियों का ले लीजिए, अर्जुन देव का ले लीजिए, और जो व्यक्ति जो वहां गणना में लगे थे, वहां आप 1600 कैमरों के बीच में और 40 दिन के अंदर 70 बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पांचवा नाम मैं इंतजार कर रही हूँ। आपने 4 नाम लिए हैं, 5वां नाम मैं इंतजार कर रही हूँ। 5वें का आप 5 ही नाम नहीं है, वहाँ सैकड़ों नाम है, जो लोग सैकड़ों नाम है। पर मैं तो आपसे कह रही हूँ मनोज भाई, मुझे 5 नाम बता दीजिए। मैं तो कह रही हूँ 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 30, पूरा गिरोह काम कर रहा होगा। पर मैं आपसे 5 बड़े चोरों के नाम जानना चाह रही थी, वो नाम मुझे बता दीजिए बस। रहा नहीं जाता। आपने 4 बता दिए हैं, एक और 5वां जोड़ दीजिए बस। मैंने बताया तो आपको। पहले आप 3 पर जो साथी बचाव कर रहे हैं उनसे पूछिए कि इन 3 का एफआईआर में नाम कब होगा। फिर हम आपको 5 नहीं 25 बता देंगे। नहीं, मैं तो पूछूंगी, आप बेफिक्र रहिए। देखिए यहाँ करने वालों पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आस्था को हानि पहुंचाने वालों का नाम एफआईआर में कब होगा? आपने कहा चंपत राय, आपने उन पर आरोप लगाया चोरी की, आपने आरोप लगाया अनिल मिश्रा पर, आपने आरोप लगाया गोपाल राव पर, आपने आरोप लगाया एक और कौन सा शख्स बताइए, नाम गिनाइए मुझे।
अर्जुन देव पर। मैं कह रही हूँ एक पांचवा नाम बताइए, मैं आगे बढ़ती हूँ। पांचवा नाम, पांचवा नाम बहुत नाम है। आप अरे भैया मनोज काका ऐसे मत कीजिए ना, वहाँ सैकड़ों नाम है। हाँ सैकड़ों में से एक नाम बोलिए ना। सरकार में बैठे लोग हों, हाँ तो एक नाम बोलिए ना। बैठे लोग हों। अरे भैया पांचवा, आप विपक्ष में हैं, मैं कह रही हूँ सबके नाम लीजिए, पांचवा नाम लीजिए। पांचवा नाम वो है जो गणना में शामिल था। कौन? पांचवा नाम नहीं, 12 लोग वो लोग हैं जिनको सैनिक जो वो थी, जो सैनिक सोसाइटी के लोग जो रखे गए थे। हाँ। उसमें चंपत राय ने और अनिल मिश्रा ने अपने रिश्तेदारों का नाम क्यों रखा? नहीं, ये सवाल है। ये सारे नाम आप बता, हजारों नाम मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको बता की लूट, आप 5 नाम के पीछे हैं, 50 नाम बता रही हूँ। और आपके तो अरे भाई मनोज काका, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखिए जब चोर है तो फिर चोर है, फिर किसी तरह का नहीं, फिर किसी तरीके से आपको सबको एक्सपोज करना होगा, कोई बचने नहीं चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कह रही हूँ चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे वो गोपाल राव हो, चाहे वो टिन्नू यादव हो, चाहे वो मनीष यादव हो, हमें किसी का नाम लेने से कतराना नहीं चाहिए मनोज काका, किसी का नाम लेने से कतराना नहीं चाहिए। मैं पिछले 4 मिनट से आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप क्यों बच रहे हैं? मैं जानना चाह रही हूँ भाई मेरे, मैं जानना चाह रही हूँ आपने उस टिन्नू यादव का नाम लेने से अपने आप को क्यों बचाया? अरे मैंने नहीं बचाया, ये तो आप जातिवादी सवाल कर रही हैं। हम अपराधियों के पीछे रूबिका जाति पर पड़ गई। आपको अविनाश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा का नाम नहीं आया? मैं तो सबका नाम पूछ रही थी, आप सबका नाम बता देते, मैंने कोई मना थोड़ी किया। जाति पर डिबेट करने लगी, इतना गिरावट आ गई आप। अरे गजब बेइज्जती है। आपको यहाँ जातिवाद, चोरों की कोई जाति होती है क्या? चोरों की कोई जाति होती है, मुझे ये बताइए। अरे आप कर रहे हैं, मैंने कभी जाति पर जोर से नाम लिया जाएगा। वो तो आज अनुकल्प मिश्रा हो कि दूसरा कोई मिश्रा हो कि लवकुश हो कि दूसरा ये चंपत राय हो कि अनिल मिश्रा हो, सबके नाम लिए जाएंगे, लेकिन किसी का बचना नहीं चाहिए ना। जातिवाद कौन कर रहा है फिर वो सवाल मैं पूछूंगा। बिल्कुल लीजिए, आप धर्मेंद्र प्रधान का भी, आप धर्मेंद्र प्रधान कहाँ से? मैंने नहीं बचा, ये आप वो करते जहाँ धर्म पर बहस हो रही थी, जाति पर जैसे, अरे जातिवाद की तो बात नहीं थी, मैं तो आपको एक्सपोज करने की कोशिश कर रही थी। के खिलाफ कर रहे हैं और आप जाति पर ले आए। मैं जाति पर लाई नहीं, आप जातिवाद खेल रहे थे और वही जानने की मैं कोशिश कर रही थी। मनोज भाई मैं तो एकदम क्लियर हूँ, एकदम क्लियर हूँ, और इसलिए मैं चाह रही थी आप ये मैं इसलिए चाह रही थी मनोज काका इस सवाल का जवाब, क्योंकि कई लोग वहां सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे थे। मैं चाहती थी उन सब के मुंह पर आप कालिक पोत दे, पर ऐसा नहीं हुआ तो मामला और गड़बड़ा गया। रूबिका, आपको मैं बहादुर पत्रकार मानूंगा अगर आप हमारे सवालों का जवाब देंगी। अर्जुन देव को वहां जब एसआईटी की जांच शुरू हुई क्यों हटाया गया? अनुकल्प मिश्रा को, टिन्नू को, अविनाश को, जो चंपत राय के और जो अनिल मिश्रा के जानने वाले लोग थे, एजेंसी के लोगों को न रख के इनको क्यों रखा गया? इसका जवाब आपको देना चाहिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपका सवाल जो जायज मेरे पे लगा दे रही है, ये कोई नाजायज सवाल नहीं है। साधुवाद मनोज काका, आपका ये सवाल नाजायज नहीं है, आपका ये सवाल यक्ष है, आपका ये सवाल जायज है। ये सवाल केवल आप नहीं पूछ रहे, हर राम भक्त पूछ रहा है कि भैया आपके नाक के नीचे प्रभु राम के चंदे में डाका डाला जा रहा था, प्रभु राम से गद्दारी की जा रही थी, आप लोग वहां पर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप लोग? क्या तंबूरा बजा रहे थे? ये सवाल आप पूछिए, किसी ने रोका आपको? कोई नहीं रोकेगा। आज पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है, और क्या मैंने कहा है, अब ये ट्रस्ट नहीं, ये मिसट्रस्ट हो गया। इसी पर जवाब मांग रही हूं मैं, सिंपल हूं, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो उसको भी तो एक्सपोज करना मेरा फर्ज है। खत्म।